वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी के सभी ठीक होंगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सेटअप खराब है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रॉब्लम यह है कि मैं उधर से बात करता हूँ तो वो जो लाइट दिखाई दे रहा है ना पीछे, उसका थोड़ा सा लाइट आ जाता है तो चेहरे में अंधेरा नहीं आता है ना। पर अभी मैं उसको चालू करूँगा तो वो आपको मेरे पीछे दिखाई देगा, मैं भगवान टाइप नजर आऊँगा, राइट, ऐसे करके। एनीवेज, आज बात करते हैं चीतो वेरा वर्सेस डोमिनिक क्रूज की। इसके अलावा भी फाइट है पर उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि समय की मेरे पास कमी है और मेरा मानना है कि आप भी उन सब फाइट में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, ये बात नोट कर लीजिए कि ये फाइट जहां पे आती है 10 to 10:03 में ही आएगी और सुबह 4:30 बजे से आएगी, तो हो सकता है आपको जल्दी उठना पड़े। और जो जल्दी उठना नहीं चाहते हैं उनके लिए भी मेरा मेरा अंदाजा अगर गलत नहीं है तो चीतो वेरा वाली फाइट जो है, चीतो वेरा वर्सेस डोमिनिक क्रूज वाली फाइट जो है, वो लगभग 6:30 6 बजे के आसपास से स्टार्ट होनी चाहिए। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि 7 बजे होगी, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से कोई चीज़ छोड़ दें। तो अगर शुरू से नहीं उठ सकते तो अभी 6 बजे उठेंगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ कैच कर लेंगे। ठीक है। ये कार्ड जो है सैन डिएगो में है। आई डोंट नो सैन डिएगो में क्या है कि डोमिनिक क्रूज का होम टाउन है, तो प्रॉब्लमेटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा डोमिनिक क्रूज पे। सबसे पहली बात मैं जो इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो इशू है ना, ये सभी सभी के सभी जो बात कर रहे हैं कि डोमिनिक क्रूज कमजोर है, आपको पता 2:1 का ऑड है, यानी कि आप डोमिनिक क्रूज पे लगाओगे तो 1 का 2 मिलेगा आपको। यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डोमिनिक क्रूज अंडर कहते हैं उसको अंडर डॉग हो किसी भी फाइट में। ये सभी लोगों को गलत फहमी है अगर ये लग रहा है कि ये चीतो वेरा फाइट आसानी से जीत जाएगा। बहुत से ऐसे लोग आए जो डोमिनिक क्रूज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सारे लोग जा चुके हैं यूएफसी से, डोमिनिक क्रूज अभी भी है। आपको पता है ये आदमी अपनी जिंदगी में 3 फाइट हारा है। 3 फाइट। पहली फाइट हारा यूराया फेवर से डब्ल्यूईसी में, टाइटल फाइट। दूसरी फाइट हारा कोडी गारबार्ड से यूएफसी में, टाइटल फाइट। तीसरी फाइट हारा आपके हेनरी सेहुटो से, टाइटल फाइट। इसके अलावा ये आदमी कभी हारा नहीं है। आपको पता है कितना एलीट लेवल का आदमी है। डोमिनिक क्रूज इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि डोमिनिक क्रूज ने अपना ही एक स्टाइल डेवलप किया है। वो स्टाइल कई लोग कह सकते हैं कि डिफेंसिव है, पर मतलब स्पेशल टाइप का उसने फुटवर्क डिजाइन किया जो पहले लोग मतलब बहुत दिनों 7-8 साल तक लोग उसको क्या कहते हैं, उसको डिकोड नहीं कर पाए उस फुटवर्क को। यानी कि जो उसके पंच लैंड होते थे इस एंगल से होते थे, और तो जैसे ना मोस्टली अपन देखें तो ये तो साउथ पा है या फिर ऑर्थोडॉक्स जो भी है वो सीधे आगे बढ़ने की कोशिश करता। डोमिनिक क्रूज नहीं करता। डोमिनिक क्रूज इधर उधर 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 घूमते रहता है। तो उसको डिकोड करने के लिए लोगों को 6-7 साल लग गए और डिकोड करना इतना मुश्किल नहीं था। एक्चुअली डिकोड का जो रिजल्ट आया वो बहुत सिंपल था कि आपको क्या करना है, अपनी जगह पे स्टे करना है और डोमिनिक क्रूज को जितना मोमेंट करना है उसको कर लेने दो, और जब वो पंच मारता है तो उसको काउंटर करो, राइट। तो अब डोमिनिक क्रूज का जो फुटवर्क है वो इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं रह चुका है जैसा पहले कभी था। पर दोस्त, ये आदमी अंडर एस्टिमेट करने लायक आदमी नहीं है जो कि लोग कर रहे हैं। वो है ना, जैसे कि मैंने अगर आपको एक वीडियो देखा होगा लास्ट वाला जो मैंने बताया कि कमारू उस्मान इज अ ग्रेट फाइटर, करंट जनरेशन में पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट है वो। मेरा मानना है कि वोल्कानोव्स्की से भी बेहतर है। आप लोग शायद एग्री ना करें बट मेरा मानना है, ठीक है। पर सिर्फ वो आज बेहतर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीएसपी से बेहतर है। क्या जीएसपी से बेहतर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट अभी उसके अचीवमेंट जीएसपी के अचीवमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही चीतो वेरा बेहतरीन फाइटर है, पर उसके अचीवमेंट डोमिनिक क्रूज के अचीवमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। पर उसका टैलेंट डोमिनिक क्रूज से ज्यादा नहीं है। पर उसके साइड में एक चीज है, वो है उम्र। अब चीतो बेरा की बात कर लेते हैं। चीतो बेरा ये फाइटर जो है मैं इतने साल से देख रहा हूं, पर ये जो 3 साल में मेरे को जो चीतो वेरा दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे को पहले कभी दिखाई नहीं दिया। पता नहीं, ये मेरे ख्याल से जेसन पेरेलो के जिम में जा रहा है तो तब से जो चीजें चेंज हुई है ना, पहले ये सब नहीं था। पहले चीतो वेरा के मोमेंट इतना बेहतरीन नहीं था। पहले चीतो वेरा
कि स्ट्राइकिंग इतनी बेहतरीन नहीं थी। हाँ, चीतो वेरा की जहां तक बात है, चीतो वेरा की जो चिन है, चीतो वेरा बहुत सारा डैमेज ले सकता है, ये बात तो पहले से ही तय थी। पर चीतो वेरा की जो स्टाइल है वो पहले वैसी नहीं थी जैसी अभी है। चीतो वेरा के किक मारने का स्टाइल जो है वो पहले वैसा नहीं था जो अभी है। चीतो वेरा की स्ट्रेटेजिक, चीतो वेरा क्या उस टाइप का आदमी था जो दिल से फाइट करता है और अपनी स्ट्रेटेजी पर नहीं रहता है, पर करंटली वैसा नहीं हो रहा है। यानी कि चीतो वेरा पहले से कई गुना बेहतर फाइटर है। और क्या वो टैलेंट के मामले में डॉम क्रूज से बेहतर है? मेरे ख्याल से टैलेंट के मामले में बराबर है, पर फिर भी उसको बेहतर माना जा सकता है क्योंकि उम्र उसके साइड में है। डोमिनिक क्रूज 37 ईयर्स के आसपास का है, मेरी उम्र का है, ठीक है। तो डोमिनिक क्रूज की स्पीड वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले थी, पर डोमिनिक क्रूज बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। वह अडॉप्ट किया है अपने स्टाइल को, उसका स्टाइल स्लो है। क्या एक और चीज जो डोमिनिक क्रूज के ऊपर है चीतो वेरा के पास, वो है कई लोग कह रहे हैं कि स्पीड भी है। मेरा मानना है कि डोमिनिक क्रूज की स्पीड कम हुई है, पर इतनी भी कम नहीं हुई है कि चीतो वेरा से भी कम हो जाए, ठीक है। पर एक और चीज जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में कोई शक और दो राय नहीं है, वो ये है कि डोमिनिक क्रूज से कहीं ज्यादा पावर रखता है चीतो वेरा। चीतो वेरा 1 पंच नॉकआउट कर सकता है और डोमिनिक क्रूज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर ये फाइट डोमिनिक क्रूज को जीतनी है तो डोमिनिक क्रूज को ले जाना पड़ेगा फाइट 3, 4 और 5 राउंड में। अगर ये फाइट डिसीजन पे जाएगी तो आप लिख के रख लीजिए, डिसीजन तो डोमिनिक क्रूज ही जीतेगा। पर अगर फाइट ये पहले खत्म होती है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये फाइट चीतो वेरा जीत जाए। पर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आज तक डोमिनिक क्रूज को किसी ने रोका नहीं 5 राउंड के पहले। हेनरी साउटर ने रोका था और वो भी कंट्रोवर्शियल था, और आई एग्री कि कंट्रोवर्शियल था। अगर वो सेम जज मुनियोज के साथ रहता ना तो वो तो पहले राउंड में उधर भी नॉकआउट कर देता डोमिनिक क्रूज को, बट डोमिनिक क्रूज केम बैक। चीतो वेरा और डोमिनिक क्रूज की फाइट में मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को ये दोनों आदमी बहुत पसंद है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आप लोग सोचते होंगे ये कैसा आदमी है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कहीं ना फाइट देखनी पड़ती है किसी एक साइड से, तो मेरे को फाइट में मजा आता है। आप दोनों साइड को बराबर करके फाइट देखोगे ना तो मजा नहीं आता है, आपको किसी न किसी का साइड लेना पड़ता है। और इस फाइट में मेरे को दोनों ही आदमी बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि चीतो वेरा बहुत मेहनती आदमी है और शॉन अमेली को हराया है उसने। शॉन अमेली अपने बाप को कुछ बताए, आपको कुछ बताए, अपनी अम्मा को कुछ बताए, पर सच तो यह है कि शॉन अमेली को चीतो वेरा ने हराया है, ठीक है। और दूसरी बात है कि चीतो वेरा ने वापसी की है। मतलब एक समय था कि जब उसका कैरियर इतना खराब था, क्या बताऊं मैं आपको। एनीवेज, बट चीतो वेरा ने वहां से वापसी की है और आज वो नंबर 5 है और ये फाइट जीतने के बाद वो नंबर 3 हो सकता है या 2 भी हो सकता है। और ये इतना टफ डिवीजन है जिसका कोई वो नहीं है। मेरे ख्याल से ये टफेस्ट डिवीजन है। कई लोग नहीं मानेंगे बट मेरा मानना है। अब मेरा दिल कहता है कि डोमिनिक क्रूज जीतेगा, दिमाग कहता है कि चीतो वेरा जीतेगा। मेरे पास पैसा होता तो मैं डोमिनिक क्रूज पे लगाता, क्योंकि अंडरडॉग मेरे को बहुत पसंद है दोस्त। मेरे को वो लोग बहुत पसंद है जिनके बारे में दुनिया कहती है अरे यार टाइम हो गया वो उसका, गया वो, और फिर वो कम बैक करता है। तो शायद मैं इमोशनल हूँ, पर यही मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर मेरे को पैसा लगाना होता तो डोमिनिक क्रूज पे लगाता, ठीक है। बट मैं पैसा लगा नहीं सकता क्योंकि लीगल नहीं है, और अगर लीगल भी होता तो मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास पैसे हैं, रुपया नहीं है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, देखते हैं क्या होता है दोनों फाइट पर। बताइएगा कि आपको कैसा लगा एनालिसिस, और इस फाइट को भी देखेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।